एक आपकी खबर हमने पढ़ी है और बड़ी वायरल वो खबर हुई है, आरटीआई आपने लगाई कहीं पर और उसमें पता लगा कि हमारे डेराबस्सी में जो शायद 70-80 से ज्यादा पत्रकार हैं, लेकिन आरटीआई के अकॉर्डिंग सिर्फ 14 पत्रकार हैं जो लीगल हैं, जो वैलिड हैं, नहीं बाकी पत्रकार नहीं है। वैसे अपना सब्जेक्ट नहीं, चलो आपने बात छेड़ी, मैं बताता हूँ। हम लोग काफ़ी पुरानी पत्रकारी कर रहे हैं, हल्का डेराबस्सी की अगर बात करें ना, काफ़ी पुरानी पत्रकारी कर रहे हैं, लेकिन जिस सतर पर, जिस लेवल पे आज पत्रकारी पहुंच गई, हमने सोचा भी नहीं था कभी। कल भी मेरी सीनियर पत्रकार हैं लक्की जी डेराबस्सी से, उनसे बात हो रही थी, वो किसी शादी में बैठे थे, उन्होंने भी बोला यार इस लेवल पे हमने सोचा नहीं था कि पत्रकारी चले जाएगी। और मैंने हमेशा अलग से ही कुछ करना चाहा ज़िंदगी में, मैं इसीलिए मैं विवादों में भी रहता हूँ, बिल्कुल है ना, कि मैं अलग से सबसे अलग करता हूँ। और मैंने आरटीआई डाली थी इस चीज़ की, और उसमें 14 नहीं 23 पत्रकारों की लिस्ट आई थी हल्का डेराबस्सी की पूरे की। अच्छा। उसमें से 7 जीरकपुर के थे और 16 मेरे ख्याल से डेराबस्सी के हैं जो मान्यता प्राप्त है। आपने खबर पढ़ी होगी, उसमें मैंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि जाली पत्रकार है हमारे हल्के में जो है, मैंने मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त 2 कैटेगरी बताई थी उसमें, कि जो पंजाब सरकार से मान्यता प्राप्त इतने हैं, बाकी सारे गैर मान्यता प्राप्त हैं। उसमें ये भी हो सकता है कुछ लोगों के कार्ड नहीं बनते, जैसे बड़ी बड़ी अखबारें हैं नहीं बन पाते, पर कुछ लोग जो ऐसे हैं जो रातों रात चैनल तैयार किया, आईडी बनाई और चलो फील्ड में, उन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको एक तो तजर्बा नहीं होता कि खबर कैसे बनानी है और किस लेवल पे बनानी है। वो खबर बनाएंगे, लगा देंगे, और जो अक्सर होता है कि सेटिंग होगी, बार में डिलीट कर देते हैं। पर सर कहीं ना कहीं मैंने भी सुना है, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मैंने भी काम किया यहाँ पे, तो मैंने भी ये सुना है कि उन लोगों का ये कहना होता है जो हम आपस में बैठते हैं कि नहीं हम लोगों में टैलेंट तो है, लेकिन बड़े चैनल्स जो हैं अगर हम वहां जाते हैं तो फिर वो हमसे कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट अपनी सामने रखते हैं, चाहे वो ऐड की हो चाहे वो, इसलिए हम अपना जो टैलेंट है, अपने जो हमारे में काम करने की क्षमता है, वो अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। नहीं, यहाँ पे आप देखिए ना, एक अगर हमने कहीं पियन भी रखना होता है तो उसकी एक क्वालिफिकेशन होती है। बिल्कुल। तो ये पत्रकारिता की तो कोई क्वालिफिकेशन रही नहीं ना, अगर रातों रात आपने चैनल बना लिया। हालांकि एक यहाँ पे बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर सोशल मीडिया नहीं हो तो आदमियों का शोषण बहुत ज्यादा हो। एग्जैक्टली। है ना जी, सोशल मीडिया ऐसे ऐसे भी कई मुद्दे उठा देती है जो नेशनल मीडिया नहीं उठाती जी। है ना। जैसे मैंने पहले बात बताई थी, किसानी संघर्ष जो कामयाब सिर्फ सोशल मीडिया के चलते हुआ था, लेकिन अगर उसकी आड़ में कुछ भेड़िए, काली भेड़ें आ जाएंगी तो उस सोशल मीडिया को भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा, है ना। ये सोचने का विषय है। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया गलत है या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। सोशल मीडिया के बिना समाज नहीं चल पाएगा, क्योंकि बड़ी मीडिया जो है, नेशनल मीडिया, तकरीबन जो आरोप लगते हैं कि गोदी मीडिया या बकाऊ मीडिया होती है ना, अक्सर आरोप लगते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं लगते। पर अगर एक काली भेड़े भी उसमें आके जो बिना तजर्बे के, बिना अपने निजी फायदों के लिए, मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करूँ, निजी लाभ, किसी के साथ सेटिंग करने के लिए किसी की ऐसी खबर लगाते हैं जो बनती भी नहीं है, उसमें कोई वर्ष नहीं होता, किसी अधिकारी का नहीं होता, खुद उसका नहीं होता जिसके खिलाफ लगानी होती है ना। इस चीज को ध्यान में रख के मैंने खबर लगाई थी कि इसके ऊपर जो सरकार है, जहाँ प्रशासन है, वो थोड़ी बहुत कार्रवाई करेगा तो ये सुधर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी पुलिस प्रशासन की खबर लगानी है, पुलिस की एंटी खबर लगानी है, उसका वर्षन लो, है ना जी। नगर काउंसिल का एंटी लगानी है, उसका वर्षन लो, उस तरीके से लगाओ ना। सोशल मीडिया का फायदा बहुत है, लेकिन अगर उसका मिस यूज होगा तो उसका नुकसान इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप झेल भी नहीं पाओगे। तो इस पे जैसे आपने वर्ड यूज किया काली भेड़े, इन पर किस तरह से रोक लगाई जाए ताकि पत्रकारिता का लेवल इतना जो गिर चुका है वो थम जाए, उसका लेवल फिर से ऊंचा हो जाए? क्या करें? यही सोचने, इसी को लेकर मैंने खबर लगाई थी। उसमें मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मैंने लिखा था। उसका ये होता है कि जो अखबारें या जो चैनल मान्यता प्राप्त हैं उनको थोड़ी तरजीह देनी चाहिए, है ना, बाकियों से हटके। जैसे सोशल मीडिया वाले आए, आपने अक्सर देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे आगे वो बैठते हैं, जिनकी कोई खबर नहीं लगनी, कहीं कुछ नहीं होता, सबसे आगे बैठे होते। जो जिनकी खबर लगनी है, जिन्होंने कोई सवाल जवाब करना है, उनको सीट ही नहीं मिलती बैठने को, है ना जी। इसलिए कहीं ना कहीं ये सारा कुछ जो है मलिया मेट हो जाता है, जिसको कहेंगे, है ना। इसको सोचने का विषय, खुद उनको भी कुछ सोचने का विषय है कि जो हमारे सीनियर हैं, जहाँ जिनकी जो खबर चलनी है, जहाँ जिनसे हमने कुछ सीखना है, उनको कम से कम बैठने की जगह तो दे दो जी। बिल्कुल, है ना जी। मैंने किसी सीखना, आपसे मैंने सीखना है, तो मैंने आपकी इज्जत नहीं करूंगा तो आप सिखाओगे थोड़ी मेरे को, बिल्कुल,
है ना जी। ये इसको लेके मैंने खबर लगाई है, हालांकि मेरा कोई टारगेट नहीं था कि ये किसी ग्रुप के बट खिलाफ। आप तो काफी टारगेट पे आ गए होंगे फिर। मेरा तो काम ही बवादों में रहना है, ना भी करूं तब भी मैं तो बवाद में आता ही नाराज हो गए आता होंगे हूं। सारे आपसे। आदत पड़ गई, अब तो 20-22 साल हो गया, आदत पड़ गई बवाद में। सबसे नाराज है, धमकियां तक आती है मेरे को। जी। तो कोई परवाह नहीं, अगर एक इंसान को टारगेट करके आप अगर इस समाज का फायदा कर लो, अगर अपने कित्ते का फायदा कर लो, हमारी पत्रकारिता का फायदा हो जाए, तो मेरे को कोई नुकसान नहीं, मेरे को जितना मर्जी टारगेट कर लो।